बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। उम्मीद है आपका हफ्ता अच्छा गुजर रहा होगा। हम दरमियान में मौजूद हैं, वीकेंड आने वाला है, उसकी भी तैयारी आपकी जारी होगी। पिछला हफ्ता भी अच्छा गुजरा होगा, लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा एक वेदर चेंज जो है खून की बढ़ती चली जा रही है। और उम्मीद है कि आपके एसीज बंद हो चुके होंगे और उसके बाद बिजली का बिल आपके एसी चल रहे हैं अभी तक ही ना। वेदर जरूर चेंज हुआ है, लेकिन हाँ अभी प्रॉपरली उस तरीके से नहीं हुआ कि एसी जो है बंद हो जाए। खासतौर पर दिन के टाइम में थोड़ा ऐसा मौसम होता है कि एसी की ज़रूरत पड़ती है और रात में हाल बता खुद की बढ़ जाती है, तो उससे थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई अब शायद मौसम चेंज हो गया। लेकिन इतना अनप्रिडिक्टेबल वेदर है यहाँ का कि जो खासतौर पर मेरे लिए, मैं जो प्रिडिक्ट करके जाती हूँ, जो मैं पूछती हूँ और बताती हूँ, वैसा कुछ नहीं होता। तो इसलिए फिलहाल तक तो मौसम हल्का फुल्का तब्दील होना शुरू हो गया। आपको सर्दी लगना शुरू हो जाए, गर्मी लगना शुरू हो जाती है और उनको चलाएं तो आपको सर्दी लगना शुरू हो जाती है। खास ख्याल रखें, मौसम बदल रहा है। मौसम के साथ साथ आपको कई बार डेंगू के हवाले से भी हमने आगाह किया है कि डेंगू भी बढ़ता चला जा रहा है, मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है। उसके लिए भी अपनी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। और इसके अलावा स्मॉग भी आ रही है। अक्टूबर का महीना बहुत खतरनाक होता है, खासतौर पर लाहौर में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अच्छी खबर है भाई, बल्कि बहुत अच्छी खबर है जो आपके साथ आगाज में ही हम शेयर करने लगे हैं। जी, तारीख रकम हुई है। और तारीख रकम किसने की है? पाकिस्तानी नौजवान कोपेमा शहरोज काशिफ, हमारे अपने शहरोज काशिफ ने 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए हैं माशाल्लाह से। शहरोज काशिफ ने यह कारनामा आज 8027 मीटर बुलंद शीशा पंगमा की चोटी सर करते हुए अंजाम दिया। और शहरोज काशिफ सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी है जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन ये जो चोटियां हैं इनको सर किया है। और शहरोज काशिफ का 8000 सर करने का सफर साल 2019 में शुरू हुआ था। सिर्फ 17 साल की उम्र में ब्रॉड पीक को उन्होंने सर कर लिया था और ये शहरोज की आलमी सतह पर शोहरत का बाइस बनी। और फिर साल 2021 में माउंट एवरेस्ट, मनास्लो और केटू की चोटियों को सर कर लिया था। 2022 में शहरोज काशिफ ने कंचनजुंगा, मकालो, नांगा पर्वत, गेशरबरम 1 और गेशरबरम 2 की चोटियों पर पहुंचकर अपनी महारत का मुजाहरा किया था। और गुज़िश्ता साल उन्होंने अन्नपूर्णा, दावला, कैरी और चवाइयों की चोटियों को सर किया था। ये तो चोटियों का नाम लेना इतना मुश्किल है, आप सोचें सर कितना करना कितना मुश्किल होगा। ये कारनामा शहरोज काशिफ ने गुज़िश्ता साल ही सर अंजाम देना था, मगर शीशा पंगमा पर एक हादसा हुआ था और एवलांच और कोपेमाओं की हलाकत के बायस चीन ने कोपेमाओं को मुहिम्मात से रोक दिया था और शहरोज इससे महरूम रह गए थे। वगरना वो दुनिया के कम उम्र तरीन कोपेमा होते और उसका रिकॉर्ड बना सकते थे। ये एक तारीख है जो रकम हुई है और शहरोज ने कर दिखाया है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, सच्ची लगन हो, पक्का जज्बा हो तो सब कुछ मुमकिन नजर आता है। शहरोज से जब भी हमारा राब्ता हुआ, हम इस सफर के बारे में हमेशा की तरह एक्सप्रेसो में सबसे पहले आते हैं। जी हाँ, अब भी इस बार भी हम सबसे पहले उन्हें लेंगे। शहरोज चले अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन अभी हम बात करते हैं शहरोज के वालिद सलमान काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राउड फादर ऑफ शहरोज। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ज्यादा मुबारकबाद। शहरोज ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। हमारी तो फीलिंग्स जो हैं, आप बताएं कैसी फीलिंग्स हैं आपकी? जी बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा ख्याल है कि खाली हमें नहीं, ये पूरे पाकिस्तान को, सारी कौम को जो है वो मुबारकबाद मिलनी चाहिए। एक बहुत बहुत बड़ा कारनामा है और इतनी सच छोटी एज में 22 साल की उम्र में, और वो भी स्पेशली लाहौर में, मतलब वी आर फ्रॉम लाहौर, तो वो उठ के जाना और पहाड़ों को इस तरह सर करना, बहुत खुशी हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने अपना उसका ड्रीम था वो उसने पूरा किया। ज़बरदस्त सर, लाहौर है और शहरोज को आपने इस शौक पूरा करने दिया है और आज एक तारीख भी रकम हुई है। क्या कभी कोई ऐसा मोड़ आया कि शहरोज को आपने कहा कि बस अब छोड़ दो, क्या करना है रिकॉर्ड बनाकर, और अगर नहीं तो मोटिवेशन क्या देते रहे? बेसिकली शहरोज जो है वो 11 साल की उम्र से कर रहा है। शायद हो सकता है कि हम लोग कहीं ना कहीं आदी भी हो गए हों इस चीज़ के, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि पहाड़ों की जो सख्ती है वो बहुत ज़्यादा है। और बिल्कुल ऐसा हुआ है कि स्पेशली जब नांगा पर्वत का वाक़या हुआ था जिसमें ये फंस गया था, तो वो एक ऐसा लम्हा था कि हम लोगों ने इसको काफ़ी कोशिश की थी मनाने की कि ये छोड़ दे ये कैरियर, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है वो एक बहुत अरसा उसने गुजार लिया था
और उसका ये कहना था कि अगर मेरी ज़िंदगी बच गई है यहाँ से तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये मुझे मौका दिया है 14 कंप्लीट करने का। तो आज वो वाकई उसकी बात ठीक थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने 14 जो है अपनी चोटियाँ कंप्लीट कर ली हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरी पूरी नेशन इस वक्त खुश है और माशाल्लाह से इतना बड़ा कारनामा है शहरोज़ का, हमारे सबके सर फख्र से बुलंद हैं और आपका तो माशाल्लाह से उसमें आपका किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर शहरोज़ के बहुत सारे फैंस हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं, कोई मैसेज उन्हें आप देना चाहेंगे? देखिए, आई बिलीव कि शहरोज़ को प्यार करने वाले बहुत हैं, स्पेशली जैसे मुसलसल सरदार साहब है, वो उसको एक बिल्कुल बेटों की तरह ट्रीट करते हैं। और बहुत ज़्यादा उसके शायद फैंस भी होंगे, वो भी बनना चाहते होंगे उस तरह। तो मेरा ख्याल है कि शहरोज़ को देख के एक हिम्मत और एक जो है वो मोटिवेशन आती है कि नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती है। जब आप किसी चीज़ में भी लगन हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो क्लाइंबिंग भी हो सकती है, वो क्रिकेट भी हो सकती है, वो कोई और स्पोर्ट्स भी हो सकती है, वो पढ़ाई भी हो सकती है। तो मेरा ख़्याल है कि इंसान को करते रहने देना चाहिए, मतलब अपने आप को कोशिश करनी चाहिए कि गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे शहरोज़ का ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा था कि वर्ल्ड यंगेस्ट जिसने दुनिया में ये 14 की 14 चोटियाँ की हैं। जब बिल्कुल वो शीशे पंगमा बेस कैंप में मौजूद था और ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे और ऊपर से एक अवलांच आया जिसमें कुछ लोगों की मौत वाक़या हो गई और उस मौत वाक़या होने की वजह से वो उन्होंने चाइना ने क्लोज़ कर दी और इसका वो रिकॉर्ड रह गया। और उसी साल कुछ और मतलब लड़के थे जो ऑलरेडी मतलब काफ़ी कर चुके थे, एक नेपाली था, एक फ्रेंच था, उन्होंने काफ़ी तेज़ी से की ताकि इस साल वो मतलब इस यंगेस्ट जो एक रिकॉर्ड है वो बना ले। तो वो शहरोज़ कहीं भी डीमोटिवेट नहीं हुआ, उसने कहा कि जो मेरी किस्मत में था ठीक है, लेकिन जो मेरा शौक़ है 14 का वो मैंने पूरा करने वाला। आज उसने अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा कर लिया। सर बहुत शुक्रिया, आपने अपनी फीलिंग्स के बारे में हमें बताया। हमारी भी सेम ही फीलिंग्स हैं शहरोज़ काशिफ के हवाले से और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे कारनामे मुस्तकबिल में भी सर अंजाम देते रहेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आप जैसे वालिदैन, आप जैसे वालिद जो अपने बच्चों के हौसले को बढ़ाते हैं, उनके शौक़ को पूरा करने की कोशिश करते हैं, हम चाहेंगे कि हमारे दीगर वालिदैन भी ऐसा ही करें। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है अपने बच्चों को जाने देना, उनको अपना शौक़ पूरा करने देना। तो हम आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेसो को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इसी के